आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अपने पास हैं, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है, आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है, या मैं यहां लिख देता हूं डिवाइड करना है। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो इसके कितने वेज हो सकते हैं उसकी बात अपन करने जा रहे हैं। तो देखना जरा, सबसे पहली बात, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एन एक जैसे से ऑब्जेक्ट्स हैं, आर ग्रुप्स में मेरे को डिवाइड करना है। देखना, मैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मेरे पास 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ए और इनको मेरे को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स को मेरे को डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में, और यहां बात यह है टेकिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन एवरी ग्रुप, इन ग्रुप्स। देखना, अब एक काम करते हैं अपन, यहां से बात करने जा रहे हैं कि 4 ये हैं 3 ये हैं। अपने को एक बात पता है, अगर किसी भी लाइन को 2 भागों में डिवाइड करना है तो उसका सेपरेटर कितने, 1। अगर अपने को उसी लाइन को अगर 3 डिवाइड में करना है, 3 पार्ट बनाना है, तो सेपरेटर कितने चाहिए, 4। ऐसे अगर r में डिवाइड करना है तो सेपरेटर्स कितने चाहिए, r-1। तो मैं यहां एक काम करना चाहूंगा कि यहां मेरे पास 3 ग्रुप बनाना है, तो मैं ये काम कर लेता हूं, ये लोग दोनों सेपरेटर्स हो गए। तो सेपरेटर्स कितने हैं, सेपरेटर्स 2 हैं। अब देखिए, इन सेपरेटर्स को लेकर के मेरे पास 3 ग्रुप बन गए, 1 2 और 3। अगर इन्हें कहा है टेकिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप, अपन अपने पास कंडीशन ये है कि अपन हर एक ग्रुप में या तो 0 ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं, कितनी कोई कंडीशन नहीं है। तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं, देखो मैं पहला मैं चूज कर रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि 0 एलिमेंट मैंने चूज किया, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो मैंने 0 चूज किया, यहां मैंने 0 एलिमेंट चूज किया, यहां भी मैं 0 एलिमेंट चूज कर रहा हूं। तो इस ग्रुप में मेरे को क्या डालना पड़ेगा, चारों के चारों है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा, अगर मैं इसमें 0 रखता हूं, इसमें 0 ना करके 1 डालता हूं, तो यहां कितने एलिमेंट रहने चाहिए इस ग्रुप में, 3 एलिमेंट रहने चाहिए, ठीक बात है। सिमिलरली अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो इसमें 1 की बजाय 2 रख देंगे, तो इसमें भी कितने रह जाएंगे, 2। अब एक काम करेंगे, मैं अगर इसमें 0 रखूंगा, इसमें 3 एलिमेंट डालूंगा, तो इसमें 1 बचेगा, जो कि यहां पार्ट आ गया। ये वाला और ये वाला देखो कॉम्बिनेशन है, इनको अरेंज करने के तरीके अपन बाद में देखते रहेंगे। अब मैं ये काम कर लेता हूं, यहां मैं 1 डाल देता हूं, तो यहां भी मैं 1 डालूंगा, तो यहां कितने बच गए, 2 बच गए। अब यहां 2, यहां 1 या 2, तो वो अरेंजमेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे अपने पास। इसके अलावा अपने पास और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब देखो, इस ऐसे ही इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इनको अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं, तो वो देखना, अरेंजमेंट के जो टोटल अरेंजमेंट के तरीके वो कितने होंगे, 2 एक जैसी चीजें हैं और एक अलग है। टोटल कितनी है, 3। तो फैक्टोरियल 3 तो टोटल हो गई, और दोनों जितनी एक जैसी हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ जो वेज है वो 3 आ गया अरेंजमेंट के। कि ऐसे इन तीनों का अरेंजमेंट कितने तरीकों से किया जा सकता है, 3 तरीकों से किया जा सकता है। सिमिलरली यहां देखो, ये तीनों डिफरेंट है, डिफरेंट चीजों को अरेंज करने के, जैसे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे, वो फैक्टोरियल n थे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3 कर दूंगा, तो ये मेरे पास आएंगे टोटल 6। अब देखिएगा यहां सिमिलरली ये 2 एक जैसे से, ये तो टोटल 3 है, वही ऊपर वाला तरीका फैक्टोरियल, और ये यहां तरीके बन गए 3। यहां देखिएगा जरा, ये दोनों एक जैसे से, और ये एक वापस से वही तरीका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 3। और ये टोटल जो होते हैं 3 3 6 3 9 और 6 15, टोटल वेट होते हैं 50। ये 15 तरीके हो गए। अब देखना जरा, मैंने क्या किया है, इन सबको अरेंज किया, इन पॉसिबिलिटीज को अरेंज किया, इन पॉसिबिलिटीज को। तो ये काम जो हम करने जा रहे हैं वो एक तरीके से और एक्सप्लेन किया जा रहा है, फॉर्मूला बनाया गया। एक्चुअली में अपन ने जो काम किया वो क्या किया है कि अब अपन इस क्वांटिटी को ऐसे देखते हैं कि अपने पास 4 तो ऑब्जेक्ट्स हैं और सेपरेटर्स कितने हैं, ये तो है 4 ऑब्जेक्ट्स। और अगर मैं सेपरेटर्स की बात करूं तो मेरे पास सेपरेटर्स कितने हैं, सेपरेटर्स कितने हैं, 2 सेपरेटर्स हैं मेरे पास। अब एक काम करूंगा मैं कि टोटल मेरे पास 4 और 2, मेरे पास अब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए वो 4 + 2 6, मतलब इन 6 ऑब्जेक्ट्स को जिनमें कि 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, कि इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, वो अरेंजमेंट इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, वो देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं,
कि इन 4 और 2 मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे और 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे से इनको कंबाइन लेकर के मैं कितने अरेंजमेंट बना सकता हूं वो देखना। तो मैं लिखूंगा कि फैक्टोरियल 6 तो ये हो गया 4 + 2 करके, इनमें से 4 एक जैसे से तो उनका डिवाइडेशन अपन कर सकते हैं, वही फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, जो कि p q r सब एक वन काइंड सेकंड काइंड थर्ड काइंड ऑब्जेक्ट्स थे और n जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, वैसे से अपन यहां अप्लाई करेंगे तो ये बन गया फैक्टोरियल 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी वो देखना, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2, और ये से कैंसिल हो गया 2 से 15। इसका मतलब ये हुआ कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिवाइड करें, कैसी कंडीशन के साथ, 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी टेकन इन एवरी ग्रुप। कितने वेव होंगे, वो वेव्स क्या होंगे, वो वेव उसके बराबर होंगे कि n ऑब्जेक्ट्स और r-1 जो कि r-1 एक जैसे से होंगे, n आइडेंटिकल वो एक जैसे से हैं, इन सब को लेकर के नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेव्स इसके n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिवाइड करने के। तो मैं इसी बेसिस पे यहां कह सकता हूं कि n ऑब्जेक्ट्स, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स प्लस मेरे पास r-1 सेपरेटर्स हैं, सेपरेटर्स को लेकर के मैं अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितना कर सकता हूं, टोटल अरेंजमेंट वो ही क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे वो देखना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस r-1, इन दोनों का एडिशन टोटल नंबर ऑफ, और फैक्टोरियल n से डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल r-1 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये हुआ कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिवाइड करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हो गए, ये वाले हो गए, फैक्टोरियल n प्लस r-1 अपॉन फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल r-1, जहां कंडीशन है कि 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में है। ठीक है, तो ये इसको अपन देखो कैसे लिख सकते हैं, ये बन गया अपना, एक्चुअल में अगर मैं इसको लिखूं n प्लस r-1 c r-1, ये बन सकता है कि नहीं, देखिए जरा अपन इसको एक्सपेंड, ये बन ही गया ऑब्वियसली, देखिएगा जरा, अगर मैं n प्लस r-1 ये है तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये फैक्टोरियल में, फिर इसमें से ये गया तो r- तो चला गया, फैक्टोरियल बच गया, तो ये वाला फॉर्मूला बच गया। इसका मतलब ये हो गया आपको कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में को अगर r ग्रुप्स में डिवाइड करने के जहां कंडीशन है 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी टेकन इन एवरी ग्रुप, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं वो होंगे n प्लस r-1 c r-1। ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन वो देखना जरा, इसी चीज में अगर एक कंडीशन दूसरी लगा दी जाए कि 0 और मोर की बजाय कह दिया जाए 1, कि ये कहा जाए कि टेकिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इन एवरी ग्रुप, ये कह दिया जाए कि अगर जितने भी n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिवाइड तो करना है, बट ये कहा गया है कि हर एक ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो होना आवश्यक है, कंडीशन दे दी। तो देखिएगा जरा, अपन वही काम इसी एग्जांपल के थ्रू काम कर रहे हैं। अपन एक काम कर सकते हैं, वही अपन अपने पास ग्रुप्स कितने हैं, टोटल 2 सेपरेटर्स हैं और 4 ये कंडीशंस हैं। तो यहां देखिएगा जरा, मैं मेरे को है हर एक में, तो एक एक तो मैं हर एक ग्रुप में डाल देता हूं, चलो मैंने डाल दिया, रेस्ट जो बचे हैं वो एक ए और बचा है मेरे पास सिंगल। ठीक है, तो अब ये कंडीशन सब में एक तो डाल दिया, अब ये इन चीज को तो मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अगले ने कहा कि एटलीस्ट हर एक एलिमेंट है वो हर एक ग्रुप में होना चाहिए, मतलब 0 नहीं आ सकता इस बार। तो देखना जरा, यहां मैं क्या करूंगा, यहां मेरे पास पॉसिबिलिटी है इस एक को मैं ये तो यहां डाल सकता हूं, या फिर मैं इस एक को यहां डाल सकता हूं, या फिर मैं इस एक को यहां डाल सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने हो गए, यहां 3 हो गए। अब चेक करते हैं अपने पास एक्चुअल में इन 3 जो टोटल नंबर ऑफ वेज है किसके, इस अरेंजमेंट के। अब मैं इसी चीज को एक काम और करने जा रहा हूं कि मेरे पास जो बचे हुए हैं एलिमेंट कितने, इनको और इनको, क्योंकि अपने पास ए तो था वो फिक्स था, पहले से अपन डाल दिए सब एक 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 जो बच गए, मतलब कि कितने बचे अपन 3 डाल दिए, क्योंकि 3 ग्रुप्स में अपने को डिवाइड करना था, तो 3 ग्रुप में डिवाइड करना है कितनों को, 4 को, तो 4 में से 3 तो मैंने इसमें डाल दिए, पीछे बच गया 4 - 3 मतलब 1। तो इसको और इसको मतलब एक ऑब्जेक्ट, या ये कहूं कि 4 - 3 ऑब्जेक्ट्स और प्लस
3 माइनस 1 सेपरेटर को लेकर के अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितने के रह सकते हैं? टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? टोटल अरेंजमेंट देखिए वही बात, ये प्लस ये, तो 4 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 को फैक्टोरियल कर दो अपॉन जो बच गया पार्ट है भाई, अब सेम से कितने हैं ये, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 3 एक जैसे से हैं और ये फैक्टोरियल 3 माइनस 1 एक जैसे से हैं। इसको अपन सोल्व करने जाए तो ये कैंसिल होकर के बन गया फैक्टोरियल 3 ओवर ये 1 हो जाएगा और ये हो गया फैक्टोरियल 2 जो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो ये और ये दोनों सेम है। इस बेसिस पे अपन यहां फॉर्मूला जो है वो जनरेट करने जा रहे हैं, वो देखना जरा। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, r-1 सेपरेटर्स हैं, लेकिन अगले ने कंडीशन कहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, इसका मतलब जो रेस्ट जो एलिमेंट है पीछे वो रेस्ट एलिमेंट कितने हो गए? रेस्ट एलिमेंट मतलब कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से, क्योंकि सब में एक ही तो डालना ही है, तो r ग्रुप्स में अगर मैं एलिमेंट डालूंगा तो r तो मेरे पास निकल गए, तो पीछे कितने बच गए? n माइनस r। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग तो n माइनस r ऑब्जेक्ट्स प्लस r माइनस 1 सेपरेटर्स को अरेंज कर दूं, तो अरेंज कर दूं इनको, अरेंजिंग, तो अरेंजमेंट टोटल इनकी कितने मिल जाएंगे वो देखना। फैक्टोरियल n माइनस r प्लस r माइनस 1 ओवर सेम सिमिलर टाइप और फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1, और इसको और मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, और ये जो बात बन जाती है, ये जो फॉर्मूला है वो बनता है n माइनस 1c r माइनस 1 का। चेक कर सकते हैं एक बारी, इसको मैं चेक करके बता रहा हूं कि एक्चुअली ये फॉर्मूला बनता है कि बनता है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखना जरा, अगर मैं n माइनस 1c r माइनस 1 की बात करने जाऊं तो ये बनेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल n माइनस r, तो माइनस r जो कि प्लस 1 हो जाएगा, r माइनस 1 की है, और यहां जो बात बन जाएगी वो बात बन जाएगी कौन सी? फैक्टोरियल r माइनस 1, और ये बन गया फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो फैक्टोरियल n माइनस r और ये फैक्टोरियल r माइनस 1। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट। तो यहां जो बात है वो ध्यान रखने वाली बात ये बन गई है अपनी कि मैं सीधा सा आपको फंडा लिख देता हूं, जो देखिएगा अगर आपके पास कंडीशन दी जाए एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो अपने पास जो नंबर ऑफ वेज होगी वो अपन कहेंगे कि नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू अरेंजमेंट, डॉट अरेंजमेंट ऑफ n वन काइंड प्लस r सेकेंड काइंड एलिमेंट्स, जो कि कितना होता है अपने पास? अरेंजमेंट ऑफ n वन काइंड ऑब्जेक्ट्स एंड r सेकेंड काइंड ऑब्जेक्ट्स, सॉरी r माइनस 1, क्योंकि अपने पास सेपरेटर्स कितने हैं? r माइनस 1 सेपरेटर्स होंगे, तो r माइनस 1 सेकेंड काइंड ऑब्जेक्ट्स, तो कितना हो जाएगा? अरेंजमेंट जो है वो अपन लिख सकते हैं n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1, जो कि बनता है अपना n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, कब? जब टेकिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स। ठीक है, सिमिलरली अपन एक और बात कर सकते हैं जो कि नंबर ऑफ वेज कब? जब वही अरेंजमेंट ऑफ एन वन काइंड ऑब्जेक्ट्स प्लस r माइनस 1 सेकेंड काइंड ऑब्जेक्ट्स, कब? जब एटलीस्ट वन टेकिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इन एवरी ग्रुप। तो अपन करेंगे रेस्ट जो बचे हैं n माइनस r
n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स प्लस r माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स। तो अरेंजमेंट ऑफ ये जो इक्वल हो जाएगा r माइनस 1, तो फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस सॉरी इनटू फैक्टोरियल